गौर से सुनिए दोस्तों, आपके पास हर दिन 86,400 सेकंड्स होते हैं। सोचिए, अगर इन सेकंड्स का सही इस्तेमाल किया जाए तो आपकी जिंदगी कहां पहुंच सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि 90% लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां इन 5 आदतों की वजह से करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। क्या आपको पता है कि आपकी हर एक आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आपके दिमाग को बदल रही है। विज्ञान के अनुसार जब आप बार बार कोई आदत दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसी हिसाब से अपनी संरचना बदलने लगता है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को अपनी इच्छाओं का गुलाम बना रहे हैं या इन बुरी आदतों का? आज मैं आपको सिर्फ 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूं जो अगर आपने छोड़ दी तो आप यह सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और मैं ये सिर्फ बातों में नहीं कह रहा है, इसमें शामिल है वैज्ञानिक तथ्यों का समर्थन, असली कहानियां और वह सुझाव जो किसी ने आपको पहले नहीं बताए होंगे। क्या आप जानते हैं कि सुबह देर से उठना आपके दिमाग के प्रोडक्टिविटी सर्कल को बिगाड़ देता है, या यह कि बहाने बनाना आपके अंदर लर्निंग हार्मोन को कम कर देता है, जिससे आपकी सफलता में रुकावट आती है। और सबसे बड़ी बात, क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ 1 घंटा बिताने से आपके ब्रेन में उतना ही डोपामिन रिलीज होता है जितना कोई नशा करने से होता है। आज मैं आपको सिर्फ इन आदतों को पहचानने में मदद नहीं करूंगा, बल्कि आपको बताऊंगा कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो सच में अपने सपनों को जीना चाहते हैं। तो अगर आप उन 10 पर लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे देखने के बाद आप खुद को बदलने से रोक नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी नई जिंदगी की पहली कड़ी। यह शुरुआत न केवल ध्यान खींचेगी, बल्कि लोगों को वीडियो को अंत तक देखने की पहली आदत है सुबह देर तक सोना। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह देर तक सोने की एक छोटी सी आदत आपके बड़े बड़े सपनों को खत्म कर सकती है? यह सिर्फ आलस नहीं है, यह एक आदत है जो आपके शरीर, दिमाग और भविष्य तीनों को धीरे धीरे कमजोर बना रही है। और सबसे बड़ी बात, आप इसे महसूस भी नहीं करते। सुबह देर तक सोना सिर्फ आपके दिन के घंटे खराब नहीं करता, बल्कि आपके दिमाग के अंदर चल रहे हैं बॉडी क्लॉक को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। वैज्ञानिक इसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। यह वह प्राकृतिक घड़ी है जो आपकी सेहत, ऊर्जा और मूड को कंट्रोल करती है। जब आप देर से सोते और उठते हैं तो यह घड़ी उलझ जाती है। नतीजा दिन भर थकावट, ध्यान की कमी और लंबे समय तक याददाश्त कमजोर होने जैसी समस्याएं। अब सोचिए, आपने आज सुबह 9 बजे उठने का फैसला किया। बाहर सूरज निकल चुका है, पक्षी गा चुके हैं और दुनिया अपने काम में लग चुकी है, लेकिन आप अभी बिस्तर पर पड़े हैं। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं, यह आपकी हर सुबह का हाल है। क्या आपको पता है कि सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच उठने वालों में सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल सबसे बेहतर होता है? सेरोटोनिन वही हार्मोन है जो आपको खुशी, शांति और ऊर्जा देता है। लेकिन जब आप देर से उठते हैं तो यह प्राकृतिक चक्र बिगड़ जाता है और आप दिन भर सुस्त और चरचरा सिर्फ आपके मूड पर नहीं, बल्कि आपके शरीर पर भी पड़ता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग सुबह देर से उठते हैं उनमें मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब आप देर से उठते हैं, उष्णोत्तर आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। आपका शरीर ठीक से कैलोरी बर्न नहीं कर पाता और दिन भर सुस्ती छाई रहती है। और क्या आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना आपकी सफलता के लिए कितना जरूरी है? दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे कि टिम कुक, ओपरा विनफ्रे और मुकेश अंबानी सभी अपनी सुबह 4 या 5 बजे शुरू करते हैं। उनका मानना है कि सुबह के यह घंटे आपको दिन का सबसे अच्छा संस्करण बनने का मौका देते हैं। लेकिन जब आप देर तक सोते हैं तो आप इस मौके को खुद अपने हाथों से गवा देते हैं। अब बात करते हैं मानसिक प्रभाव की। सुबह देर तक सोने की वजह से आपका दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। इसका मतलब है कि आप दिन की शुरुआत अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से करते हैं। सुबह उठते ही आपको काम का दबाव, मैसेज के जवाब और रोजमर्रा की भागदौड़ का सामना करना पड़ता है। आप अपने दिमाग को शांत और केंद्रित करने का समय ही नहीं देते।
इसका नतीजा यह होता है कि आप दिन भर स्ट्रेस और चिंता का शिकार बने रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसका असर सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी पर ही नहीं बल्कि आपकी नींद पर भी पड़ता है। जब आप देर से सोते और उठते हैं तो आपकी डीप स्लीप की क्वालिटी खराब हो जाती है। हर इंसान को रात में कम से कम 2 स्लीप साइकिल चाहिए होती है, जो आपके दिमाग और शरीर को रिसेट करने का काम करती है। लेकिन देर से उठने वालों को यह साइकिल पूरी नहीं मिलती, जिससे उनकी नींद अधूरी रहती है। और फिर आता है सामाजिक प्रभाव। सुबह देर से उठने वाले लोग अक्सर अपने रिश्तों में भी पीछे रह जाते हैं। आप सुबह का समय खुद को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, या कोई नई स्किल सीख सकते हैं। लेकिन जब आप देर से उठते हैं तो यह सब पीछे छूट जाता है। आप हर चीज को शॉर्टकट में करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे यह आदत आपकी जिंदगी के हर हिस्से में घुस जाती है। तो अब सवाल यह है कि इसे बदला कैसे जाए। यह आसान न है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सबसे पहला कदम है अपने सोने और उठने का समय तय करना। अपने समय जो आपके शरीर और दिमाग के लिए सही हो। दूसरा, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें, जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज या एक किताब पढ़ना। और सबसे जरूरी बात, अपनी नींद की क्वालिटी को सुधारने पर ध्यान दें। अगला हिस्सा आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। दूसरी सबसे बड़ी आदत है बहाने बनाना। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? बहाना बनाना। आज नहीं, कल कर लूंगा, मेरे पास समय नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये वो शब्द हैं जो हम खुद को सुनाते हैं और धीरे धीरे ये हमार की पहचान बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर एक बहाने के पीछे छुपा हुआ सच क्या है? डर, असफलता का डर, आलस्य। सबसे बड़ा दुश्मन खुद पर भरोसे की कमी, बहाना बनाना, आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यह सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसा मानसिक जाल है जिसमें आप खुद को भंसा लेते हैं। जब भी आप कोई बहाना बनाते हैं, आपका दिमाग इसे एक सुरक्षित रास्ते के तौर पर देखता है। सोचिए, आप किसी काम को टालते हैं और आपका दिमाग सोचता है कि उसने एक बड़ा खतरा टाल दिया। लेकिन असल में आपने सिर्फ अपनी सफलता को एक कदम और पीछे धकेल दिया। कई लोग सोचते हैं कि बहाने सिर्फ समय बचाने का एक तरीका है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। हर बार जब आप कोई बहाना बनाते हैं, आप खुद को यह संदेश देते हैं कि मैं इस काम के लायक नहीं, और यह सोच धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अब सोचिए, आप एक लक्ष्य बनाते हैं, जैसे कि फिटनेस पर काम करना, एक नई स्किल सीखना या अपना करियर बेहतर बनाना। लेकिन हर बार जब आप बहाना बनाते हैं, आपका दिमाग उस लक्ष्य को और दूर धकेल देता है। एक रिसर्च के मुताबिक 70% लोग अपने बहानों की वजह से अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मौके गंवा देते हैं। क्या आप उनमें से एक बनना चाहते हैं? बहाने बनाने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह आपको एक झूठी संतुष्टि देते हैं, जैसे अभी काम करूंगा तो थक जाऊंगा, बेटर होगा कि बाद में करूंगा। लेकिन क्या आपको पता है, हर टाले गए काम के साथ आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और यही बढ़ती जिम्मेदारियां आपके दिमाग पर इतना दबाव डालती हैं कि आप उस काम को कभी पूरा नहीं कर पाते। बहाना बनाना सिर्फ आपके काम को टाल नहीं, ये आपकी मानसिक सेहत पर भी गहरा असर डालता है। जब आप किसी काम को अधूरा छोड़ते हैं तो आपके दिमाग में एक अनफिनिश्ड लूप बनता है। यह लूप बार बार आपको याद दिलाता है कि आपने वसे सी सीखी। हर बार जब आप कोई बहाना बनाते हैं तो खुद से यह सवाल करें, क्या यह सच में जरूरी है या यह सिर्फ एक बहाना है? दूसरा, खुद को छोटे छोटे चैलेंज दें। जब भी कोई मुश्किल काम आए, उसे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके पूरा करें। और सबसे जरूरी बात, खुद को सच्चाई का आईना दिखाए। याद रखें, बहाने बनाकर आप किसी और को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। यह आदत आपके सबसे कीमती संसाधन को बर्बाद कर रही है। हाँ, मैं समय की बात कर रहा हूं। हर बहाना आपके समय को बर्बाद करता है, और समय यह वह है चीज है जो एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आती। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि बहाने बनाना आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो चलिए बात करते हैं उस आदत की जो हमारे समय को सबसे ज्यादा बर्बाद करती है, फालतू समय बर्बाद करना। यह सिर्फ एक समस्या नहीं है, यह एक महामारी बन चुकी है, और इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। अगला हिस्सा आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। तीसरी आदत है फालतू समय बर्बाद करना। अनमोल वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी।
टिक 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 ये आवाज आपको क्या याद दिलाती है? हर बीतते सेकंड के साथ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस वक्त को सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं या उसे यूं ही फालतू चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं? हम सभी के पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, ना ज्यादा ना कम। लेकिन फर्क यहां का आता है कि कोई उन्हीं 24 घंटों में अपनी 3 घंटों में अपनी जिंदगी बदल देता है और कोई इन्हें सोशल मीडिया, टीवी शो और बेमतलब की बातों में गुआ देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बिना सोचे समझे समय बर्बाद कर रहे होते हैं, तब आपकी संभावनाएं आपसे मुंह मोड़ रही होता है? फालतू समय बर्बाद करना सिर्फ एक आदत नहीं, यह एक मानसिकता है और यह मानसिकता आपको धीरे धीरे उस मुकाम पर ले जाती है जहां आपको पछतावा होता है, लेकिन वक्त वापस नहीं होता है। सोचिए, जब आप दिन के 2-3 घंटे हो रहे होते हैं, अब आप कहेंगे कि थोड़ा रिलैक्स करना भी तो जरूरी है। हाँ, यह सच है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब आपका रिलैक्स करना एस्केप बन जाता है। मतलब आप अपनी जिम्मेदारियों और असली कामों से बचने के लिए फालतू चीजों में खुद को उलझा लेते हैं। जैसे अभी ये वीडियो देख लेता हूं, फिर काम करूंगा, और वही एक वीडियो कब 10 बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। फालतू समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपकी सोचने समझने एक क्षमता को कमजोर कर देता है। जब आप अपने दिन का बड़ा हिस्सा बिना किसी उद्देश्य के बिताते हैं, तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे आलसी हो जाता है। आपको चीजों को प्लान करना, प्राथमिकता देना और सही फैसले लेना मुश्किल लगने लगता है। और इसका असर सिर्फ आपके दिमाग पर नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। जब आप समय को बर्बाद करते हैं, तो आप अपने रिश्तों को भी बर्बाद कर रहे होते हैं। आपके पास अपने परिवार, दोस्तों या खुद के लिए समय नहीं बचता, और यही दूरी धीरे धीरे आपके रिश्तों को कमजोर बना देती है। सोचिए, अगर आप अपने फालतू समय का इस्तेमाल किसी नई स्किल सीखने, एक्सरसाइज करने या अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाते, तो आज आप कहां होते? यह वही समय है जिसे बड़े बड़े लीडर्स, इनोवेट और क्रिएटिव लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने में लगाते हैं। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क उनके इस्तेमाल का है। अब सवाल उठता है कि इस आदत को बदला कैसे जाए? इसका सबसे पहला कदम है समय का हिसाब रखना। आप हर दिन कितना समय सोशल मीडिया, टीवी या बेवजह की बातों में लगा रहे हैं, इसे ट्रैक करें। और जब आपको यह पता चलेगा, तो आपको खुद ही एहसास होगा कि आप कितना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा कदम है अपने दिन की प्राथमिकताएं तय करना। सुबह उठते ही यह तय करें कि आपके लिए आज सबसे जरूरी काम क्या है, और इन्हें पूरा करने के बाद ही किसी और चीज पर ध्यान दें। और सबसे जरूरी बात, अपने समय को छोटे हिस्सों में बात चताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्या आप जानते हैं कि फालतू समय बर्बाद करने की यह आदत आपको धीरे धीरे आत्मसंदेह और असंतोष की तरफ ले जा रही है, और यही असंतोष आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। चौथी आदत है, न नकारात्मकता भरी है तो आपकी जिंदगी में छाया नहीं, अंधेरा होगा। और अगर वह बीच सकारात्मक है, तो हर सुबह सूरज की पहली किरण आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगी। लेकिन नकारात्मक सोच यह सिर्फ एक आदत नहीं, यह एक ऐसा जहर है जो धीरे अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और यही सवाल आपकी सारी ऊर्जा को खा जाते हैं। आप खुद पर विश्वास खोने लगते हैं, और विश्वास खोने का मतलब है अपने सपनों को मरते हुए देखना। सोचिए, एक बच्चा जो पहली बार चलना सीखता है, अगर वह यह सोचने लगे कि क्या होगा अगर मैं गिर जाऊं, तो क्या वह कभी चल पाएगा नहीं। लेकिन हम बड़े होकर यही गलती करते हैं। अगर आपकी नीयत पर सवाल उठाते हैं, तो आप खुद को दूसरों से दूर कर लेते हैं, और धीरे धीरे यह दूरी आपको अकेला बना देती है। नकारात्मक सोच का एक और बड़ा नुकसान है आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर इसका असर क्या है। आप जानते हैं कि जब आप बार बार नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं, तो आपका दिमाग एक स्ट्रेस मोड में चला जाता है। आपका शरीर कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बनाता है, जो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। यही कारण है कि जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, वे अक्सर बीमार रहते हैं। अब सवाल उठता है कि इस नकारात्मक सोच को खत्म कैसे किया जाए। सबसे पहला कदम है अपनी सोच को पहचानना। जब भी आप खुद को नेगेटिव बातें सोचते हुए पकड़े, तो एक पल के लिए रुके, खुद से पूछे, क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सच है? क्या इसका कोई सबूत है? और ज्यादातर बार
आपको जवाब मिलेगा नहीं। दूसरा कदम है अपनी सोच को चुनौती देना। अगर आप सोच रहे हैं, बुमती सोच रहे हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो खुद से कहें अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो कैसे जान पाऊंगा कि मैं कर सकता हूं या नहीं। और तीसरा कदम है खुद को पॉजिटिव चीजों से घेरना। ऐसे लोगों के साथ समय बिताए जो आपको प्रेरित करते हैं, किताबें पढ़े जो आपके दिमाग को ताकत दें, और ऐसी आदतें अपनाएं जो आपकी सोच को पॉजिटिव दिशा में ले जाए। नकारात्मक सोच का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह आपको आपकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने से रोकती है। जब आप हर बार खुद को छोटा और कमजोर मानते हैं तो आप अपने सपनों को पंख नहीं दे पाते। लेकिन याद रखें, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर आप इसे पॉजिटिव दिशा में मोड़ लें तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर नकारात्मक सोच के पीछे एक अधूरी समझ छिपी होती है? और अगर आप इस समझ को पूरा कर लें तो हर नेगेटिव सोच आपके लिए एक पॉजिटिव मौका बन सकती है। आप सोचते हैं कि अभी थोड़ा काम और कर लूं, थोड़ा और वक्त दे दूं, फिर आराम करूंगा। लेकिन क्या आप सेहत को पीछे छोड़ दिया जाता है? सेहत वो नींव है जिस पर आपकी हर खुशी, हर सफलता टिकी होती है। लेकिन हम इसे कब समझते हैं? तब जब डॉक्टर की फीस हमारी बचत को निगलने लगती है, जब दवाइयां हमारी प्लेट का हिस्सा बन जाती हैं। सेहत को अनदेखा करना अपने आप को धीरे धीरे बर्बाद करने जैसा है। आप सोचते हैं कि अभी थोड़ा काम और कर लूं, थोड़ा और वक्त दे दूं, फिर आराम करूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फिर कभी आता ही नहीं है? सेहत वह चीज है जो आपको हर दिन मानती है, आपका ध्यान, आपकी देखभाल। लेकिन हम इसे तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक यह हमें मजबूर ना कर दें। अब सोचिए, आप एक ऐसी कार चला रहे हैं जिसका तेल खत्म होने वाला है। आप जानते हैं कि अगर आपने तुरंत तेल नहीं डाला तो कार बीच रास्ते में बंद हो जाएगी। फिर भी आप उसे चलाते रहते हैं। क्या होगा? वह बंद हो जाएगी है ना। बस यही हाल हमारी बॉडी का होता है। जब आप इसे सही ईंधन, अच्छा खाना, सही नींद और व्यायाम नहीं देते तो यह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। आप कह सकते हैं कि काम जरूरी है, परिवार जरूरी है, लेकिन सोचिए, क्या आप उन लोगों की मदद कर पाएंगे जिनके लिए आप काम कर रहे हैं? जब आपकी ही सेहत साथ छोड़ देगी, सेहत को अनदेखा करना सिर्फ आपका नुकसान नहीं, यह उन लोगों का भी नुकसान है जो आप पर निर्भर है। और बात सिर्फ शरीर की नहीं है। जब आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते तो इसका असर आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। आप हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, और यह गुस्सा, यह तनाव आपकी सेहत को और बिगाड़ देता है। इसे हम कहते हैं स्ट्रेस सर्कल। एक बार इसमें फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि सेहत को अनदेखा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? वक्त की कमी, पैसे की कमी, या बस लापरवाही? सच्चाई यह है कि वजह कोई भी हो, नुकसान हमेशा सेह का ही होता है, और यह नुकसान तुरंत नजर नहीं आता। यह धीरे धीरे आपके शरीर में पलता है, और जब सामने आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सेहत को सुधारने के लिए आपको किसी जादू की छड़ी की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने दिन के 24 घंटों में से एक घंटा निकालना है। वह एक घंटा जिसमें आप अपने शरीर को उसकी जरूरत दें, चाहे वह हल्की एक्सरसाइज हो, एक हेल्दी मील हो, या बस 10 मिनट का ध्यान। और हां, सेहत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह आपकी अंदरूनी ताकत है। क्या आप जानते हैं, जो लोग रोज सिर्फ 10 मिनट की वॉक करते हैं, उनका दिमाग उन लोगों से ज्यादा एक्टिव होता है जो पूरे दिन बैठे रहते हैं। एक रिसर्च कहती है कि अगर आप अपने दिन में सिर्फ 30 मिनट का समय सेहत के लिए निकालते हैं तो आप अपनी जिंदगी के 10 साल बढ़ा सकते हैं। तो अब सोचिए, क्या आप उन 10 सालों को सिर्फ काम में गंवा देना चाहते हैं, या अपने परिवार, अपने सपनों के साथ जीना चाहते हैं? सेहत का मतलब सिर्फ जिम जाना या महंगी डाइट फॉलो करना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर और मन को वह देना जो वह आपसे मांग रहा है, प्यार और ध्यान। जब आप सेहत को अनदेखा करते हैं तो आप सिर्फ अपने शरीर को नहीं, अपने सपनों को भी धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आपके सपने भी अधूरे रह जाएंगे। दोस्तों, आपने जो कुछ भी इस वीडियो में सुना वह सिर्फ एक शुरुआत है। आपकी यात्रा की शुरुआत हम सभी के अंदर अपार ताकत है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की और सही दिशा में उस ताकत को लगाना कि आज आपने जाना कि सेहत, समय और सकारात्मक सोच हमारी जिंदगी की वह नींव है
जिन पर हम अपने सपने और लक्ष्य खड़े कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही सब सीख पाना इतना आसान नहीं था। हमारे लिए भी नहीं। हमारे चैनल पर हर वीडियो, हर शब्द आपके लिए एक छोटे से कदम के जैसा है, जिससे आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम आपको उस परिवर्तन का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो सच में आपको सफल बना सके। आपका साथ ही वह शक्ति है जो इस चैनल को और इस परिवार को आगे बढ़ाता है। यही वह समय है जब आप एक बड़ा कदम उठा सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, और जब भी आपको लगे कि आपकी जिंदगी में रुकावटें हैं, तो हम आपको उस रास्ते पर फिर से चलने की ताकत दें। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने हर सपने को सच करने के लिए? अगर हाँ, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस यात्रा में साथ हैं हमेशा। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। याद रखें, जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी बदलने की उम्मीद नहीं होगी। तो क्या आप तैयार हैं? आइए हम सब मिलकर खुद को और इस दुनिया को बेहतर बनाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनों तक और हमारे इस चैनल लाइफ गोल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी मोटिवेशनल कहानी मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगले दिन ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।